भैया हाँ। मुझे बाइक सिखा दो। हाँ। एक लड़की आपका नंबर मांग रही थी। ऑब्जेक्शन उठा भी मुर्गी बनाओ। भैया हाँ। मुझे बाइक सिखा दो। भैया सच्ची सच्ची सिखा दो ना। क्या आप सुनाई नहीं देता और बोल भी नहीं पाते ना? अब ये कैसे सुन ली बात आपने? है ये कैसे सुना अब ये बताओ। मैं क्या रही हूँ ये कैसे समझ में आ गया? भैया बाइक सिखा दो। नहीं आते भैया। एक लड़की आपका नंबर मांग रही थी। देखिए कितनी जल्दी समझ में आया। यार प्रिया देखिए, तू सिखा दे। चल प्रिया। ये प्रिया याद रहे। सॉरी मीरा। चल प्रिया। देखो ये क्या हो रहा है। तू बता। सो गाइस क्या हुआ था ना कि अभी छोटे ना मैं अंदर एक्सरसाइज कर रही थी तो मेरा चश्मा लेके भाग गया था। फिर मेरे को ये मार के भागा तो मैं इसको पकड़ रही हूँ मारने के लिए कि अभी तो रुक जा, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो मैं भैया को ये शिकायत कर रहा है कि भैया देखो ये मार नहीं रही है, मतलब कितना सीधा बन रहा है बाहर आके। तो भैया कह रहे हैं तो एक बार ऑब्जेक्शन उठा, मैं इसको मुर्गी बना दूंगा। मतलब भैया ने बोला, मैंने बोला कि भैया इसने मुझे मारा है, देख लो मेरे नील पड़ रहा है हाथ में। तो भैया बोलते हैं अच्छा। तो भैया बोले चलो तो दोनों को मुर्गा बनाऊंगा। मैंने इसके बाल पकड़ लिए, मैंने कहा मैं तुझे अच्छे से बताने वाली हूँ। भैया बोले कि चल अब मुर्गी बन जा। मैंने कहा भैया मैंने इसे मारा ही नहीं है, मैंने तो बाल ही पकड़े हैं ना। भैया कह रहे हैं उससे कि तू ऑब्जेक्शन उठा। मैंने बोला भैया इसने देखो मेरे हाथ में मारा है, मेरे नील पड़ रहा है, मतलब मेरे ऐसी। मैंने भैया को बोला वैसे इतनी तेज भी इसने नहीं मारा था। तो ये कह रहा है कितनी झूठी है ना तू। मैंने बोला देख मेरे हाथ में लग गई है बहुत तेज, वैसे इसने बहुत तेज पकड़ा था। मैं इससे चश्मा छीन रही थी, मेरा चश्मा लेके, क्योंकि मैं और आदिल एक्सरसाइज कर रहे थे ना। फिर इससे हम कर रहे थे मजाक मस्ती। और मैंने भैया मतलब वो छोटे कोशिश कर रहा था कि भैया मुर्गी बना दे, पर हाँ छोटे ने आज बोला नहीं, पता नहीं कैसे। अगर छोटे एक बार भी बोल जाता ना तो भैया मुझे सच में मुर्गी बना देते। तो यहाँ पे रस्सी कूद रहा था आदिल, और फिर आदिल मतलब मुझे कूदना नहीं आता, मुझे ना हाथ से रस्सी चलानी नहीं आती। तो मैंने बोला आदिल मुझे हेल्प कर दे, मतलब मैं भी तेरे साथ कूदूंगी। तो मैं आदिल के साथ कूद रही थी। दीपक बोला तीनों कूदते हैं। तो हम रस्सी ना फंस जा रही थी, तो थोड़ी हम दूर भी खड़े थे। तो फिर भैया आगे, भैया से दीपक बोलता है कि भैया हम तीनों कूदेंगे। तो भैया भी नहीं कूद पा रहे थे क्योंकि वो तीनों ना फंस जा रहे थे। फिर ट्राई किया आदिल ने दीपक ने, दोनों ने, तो दो में हो जा रहा था। फिर मैंने और आदिल ने ट्राई किया। फिर यहाँ पे दीपक डांस कर रहा था। तो मैं भैया और दीपक हम तीनों ना मतलब एक्सरसाइज विद डांस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। मैंने आदिल को स्पेशली, जो आदिल आया है ना वो मेरे साथ एब्स के वर्कआउट के लिए आया है। तो आदिल कह रहा है अब तेरा बहुत हो गया है, अब आ जा। मैंने कहा अरे भाई मैं वार्म अप कर रही हूँ, तो तब तक वो तो लगा चटाई लगा ले, हम दोनों करेंगे। आदिल कह रहा है तेरा बहुत हो गया। मैंने कहा जल्दी से तू चटाई लगा, रोजाना क्योंकि मैं लगाती हूँ। मैंने कहा आज तू लगा। तो कह रहा है लगा लिया। मैंने कहा ये तूने साफ कर लिया, क्योंकि हर कोई करता है ना इससे, और ये गंदे भी रहते। अब यहाँ पे मेरा आदिल भाई देखो कितने अच्छे से सफाई कर रहा है। वैसे ये नहीं करने वाला था, पर मैंने कहा रोजाना मैं करती हूँ ना, क्योंकि रोजाना ना दोनों मैं ही लगाती हूँ, आदिल कुछ भी नहीं करता है। तो मैंने कहा आदिल आज तू लगाएगा, मैं बैठ के इंतज़ार करूँगी। तो हम कर रहे थे वर्कआउट एब्स का। यार मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ एब्स पे, क्योंकि एक दिन मैं तुम्हारे पेट बाहर आ कीड़े वाली कॉफी पिला के। अरे कीड़े नहीं थे उसमें, तेरे मतलब के कीड़े थे अंदर पेट। रहने दो। अरे मार देना तुम्हें मीरा, मार दे, मैं देख लूंगा बाकी। मार दे आज तू मीरा, मार। कौन जीते मीरा? आज देखते हैं। आजा मीरा, आजा देखते हैं। अरे तो हथियार मत डाल मीरा, हथियार मत डाल मीरा। मैं तुमने पंचिंग बैग बना दिया जब से बाहर जाते हैं। तो तू ऑब्जेक्शन उठा भी मुर्गी बनाओ। हाँ तू तो मारेगी नहीं मारेगी, मैं फेंक के भाग जाऊंगा। अरे मार दे, रब मार दे। गिर गया पड़े आप ही, वैसी धरती बोझ हो रही है।
ये वाली मेरे साइड साथ भी नहीं पाएंगे अगर गिर गया तो सीने तेरे में एक में से फूट जाना है। चल देख लेते हैं। अरे यहाँ पे दवाई को पैसा ना रहने दे, अभी मत मारे आगे। सो एक्चुअली मैं मीरा के साथ मस्ती कर रही थी, उस पे ना मीरा को मुझे बड़ी क्यूट लगती है, तो उसको ना मैं ऐसे ही मतलब मैं सीरियसली नहीं मारती उसको, ऐसे ही मेरे को अच्छा लगता है उसके साथ में, पर उसको लगता है कि पंचिंग बैग मैंने उसको बना रखा है। तो बस यही है। तो दीपक हमारे बीच में आ गया। दीपक कहता है कि मैं मारूंगा नेहा को। मैंने कहा तू बेटा मार ही नहीं पाएगा। तो फिर दीपक और मैं ऐसे ही मतलब मस्ती करने लगे। फिर यहाँ पे मैं और आदिल कर रहे थे एब्स वर्कआउट। ये वाली एक्सरसाइज मैंने कल ही देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, भी बहुत अच्छा रहा था साइड पे जो लव हैंडल्स होते हैं ना उसके लिए। फिर यहाँ पे लेग रेज कर रहे थे मैं और दीपक, सॉरी मैं और आदिल, क्योंकि हम दोनों ही एब्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ मैं और आदिल मस्त एक्सरसाइज कर रहे थे यार। थकान भी हो रही थी और आप लोगों को लगेगा कि हाँ क्या हम लोग मस्ती करते रहते हैं, तो नहीं, हम एक्सरसाइज करते हैं, बीच बीच में मस्ती भी करते रहते हैं। अभी आदिल गया देखो, तुरंत मैं गई ना। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा पूरा फोकस वर्कआउट पे रहता है, और जब मस्ती करते हैं तो फिर थोड़े वो तो बीच बीच में कभी कभी, क्योंकि प्रॉपर अगर तुम वर्कआउट ही करते रहोगे ना, थोड़ा सा बीच में मस्ती इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो बस इसीलिए फिर हम पहुंच गए, घर के लिए निकल गए थे। अब ये दोनों देखो चटोरे यार चाट खा रहे हैं। मेरे को कहते नहीं बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मैंने कहा नहीं भाई मैं खा ही नहीं सकती हूँ, मैंने सच बता रही, मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई। और ये दीपक चाहता था कि मैं ले लूँ कम से कम, मतलब 3 आ जाएंगे और फिर बाद में दीपक खा लेगा, क्योंकि मैं तो खाती नहीं। तेरे कबूतर का देख, अरे बच्चे का है ये बच्चे ही तो बड़ा हो गया है। ये बच्चा है। हाँ उड़ नहीं पाता भी है। सो गाइस श्वेता आई हुई थी मेरे पास में घूमने के लिए, मतलब रात में रुकने के लिए। तो हमने सोचा आज हम एंजॉय करने वाले हैं, तो हम लोग हम गए थे शीतल के पास घूमने के लिए। शीतल के पास हम लोगों ने खाया चीला खाने के बाद हम आ गए मेरे रूम पे। मैंने बनाया था खाना, मैंने बनाए छोले चावल, और फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगाया, पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक। फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक खाया, गाने बजाए, मस्ती करी खूब सारी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यार। अच्छा लगता है, इसीलिए कभी कभी दोस्तों को ना एक साथ आ जाना चाहिए। अब हम लोग मस्ती कर रहे थे बस बैठ के और एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। फिर खाना वाना खा के हम लोग आपस में ही बातें करने लगे, एक हंसी मजाक करने लगे। और बहुत सारी गपशप होती है ना यार, क्योंकि रोज हम लोग आपस में नहीं मिल पाते, क्योंकि सबके काम है, सबका अपना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। मेरा भी इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि मैं इवन में फ़ोन पे भी बात नहीं कर पाती यार, ऑनेस्ट बोलूँ तो। मतलब यार बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। कभी अपनी ज़िंदगी की स्टोरी सुनाऊंगी, सोने को भी नहीं मिलता है कभी कभी तो।